ओहो हो तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और भाई साहब ख्यालात बदल गए। तो आई थिंक ये बर्थडे कल रहा होगा। जी हाँ, बग्गी के भाई का बर्थडे और वीडियो आज आया है। अब बग्गी अगर अपने मायके में होगी तो भाई साहब जाहिर सी बात है घुमन घुमाए शॉपिंग शॉपिंग यहाँ वहाँ, और इतने सारे लोग मिल के बैठे हैं। दादी भी आ गई है साथ में इस बार, क्योंकि बच्चों के बर्थडे में दादी ज़रूर आती है। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका रंगारंग कार्यक्रम में स्वागत है। अब आप सोच रहे होगे अच्छा भाई स्वागत है तो कुछ लोगों ने देख लिया होगा बग्गा का वीडियो, और जिन्होंने ना ही देखा है तो उनके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे ना थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। एज यूजुअल हमारा बग्गा कंजूस मक्खी चूस का ही बोल सकते हैं। अब देखिए कंजूस है तो है, अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन बग्गे ने कंजूसी को थोड़ा सा पीछे बार्गेनिंग करते करते इस शॉप छोड़ के दूसरी शॉप पे लेना, और ये मम्मी को पसंद है, अरे नई चीज़ आई है ये ले लेते हैं। तो बेकरी शॉप पे जब बग्गा अपना पहुंचा, खाने पीने के सामान लिए जा रहे थे। अब वही होता है कि चलो भाई ले लेते हैं, रात में खाया जाएगा, बर्थडे है तो भाई चाय नाश्ता कोल्ड ड्रिंक के साथ ही सारी चीज़ें चलेंगी। तो बग्गी ने एक चीज़ उठाई थी, उसने पूछा क्यों, ये नया चीज़ आया हम वो लेते हैं। बग्गी ने बोला नहीं मम्मी को पसंद है, बेचारी को 2 बार बोलना पड़ा मम्मी को पसंद है, हैं? तो भाई वहाँ से कुछ सामान लिया गया। अब केक एक जगह बग्गा को बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था, बोला यार डिज़ाइन पसंद नहीं है, केक का रेट भी बहुत हाई फाई है। तो बग्गा अपने बजट के अनुसार केक ढूंढने चला गया। अब देखिए बग्गा ने अपनी बीवी के लिए सारा सब कुछ किया है, यही सोच रहे हैं ना आप? हाँ जी हाँ, बीवी के लिए मतलब बग्गी को एक बार भी नहीं बोलना पड़ा कि हमें चलना है हमें जाना है। लेकिन वहाँ पे पहला बर्थडे ऐसा होता जो बग्गी के बिना होता, उसके भाई का। तो बग्गा इतना अच्छा हस्बैंड, उसने कहा नहीं नहीं आप गलत सोच रहे हो। बग्गा ने ये थोड़े सोचा कि नया कंटेंट मिल जाएगा, बग्गा ने ये भी नहीं सोचा कि आते आते वक्त घर से कुछ थोड़ा मोड़ा बहुत चीज़ें, समझ रहे हो ना, मम्मी जी खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं। आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत बात सोच रहे हो। बग्गा नए कंटेंट के लिए बिल्कुल नहीं गया है। बग्गे ने इस बार कंजूसी छोड़ी। क्या बोल रहे हो आप कि मतलब जितने खरीदा उससे कई गुना अपने कंटेंट से कमाई क्या आएगा? अरे तो बग्गे ने डीजल भी तो, अच्छा डीजल से भी कई गुने, मतलब आप लोग यार कैसी बातें पकड़ लेते हो। अभी ना जाता तो हमारी बग्गी नाराज हो जाती। बग्गा प्यार करता है, बेशुमार करता है, इसलिए बग्गी को लेकर गया है। लेकिन आप लोग तो ना हमेशा खामखा ऐसी बातें ही करते हो कि बग्गा लालची है, बग्गा इसलिए गया है क्योंकि नई का कंटेंट भी मिल जाएगा, अच्छा दामाद भी बन जाएगा, और थोड़ा सा वहाँ पे आए कि अपना इमेज भी क्लियर कराएगा। तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए कंटेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बग्गा अगर ना ही ले जाता तो बग्गी हमार ना ही जा पाती। अब बग्गा ऐसा सुनहरा अवसर नहीं छोड़ सकता, यहाँ कुड़कुड़ पुड़पुड़ हरदम नए ड्रामे नौटंकी से अच्छा है कि फुर्र हैं कि बग्गा को अपना ससुराल बेहद पसंद है। देखिए कुंबा वासियों में एक है, जैसे हमारे नोना जिज्जा को ये ससुराल बेहद पसंद है। नोना जिज्जा को इतना ज़्यादा ससुराल पसंद है, इतना ज़्यादा कि कुछ 6 किलोमीटर की दूरी पे उनका मायका मतलब नोना जिज्जा का घर है, लेकिन अपने मायके न जाते हैं। अभी तो इतने सारे रूम बन गए हैं, तो एक रूम ऐसा है जिसमें ना कोई कभी जाता ही नहीं कैमरा लेके, अरे हमारी छोटकन्नी जिज्जी का। तो वहाँ पे हमारे नोना जिज्जा पूरे तरीके से अपना प्रभुत्व जमाए थे। तो देखिए जिसको जहाँ अच्छा लगता है लगता है, लेकिन यहाँ जो कुंबा के दामाद लोग हैं इनको ज़्यादा अपनी ससुराल में ही अच्छा लगता है। अब हमारे बग्गा का थोड़ा सा मजबूरी है कि बटाला से थोड़ा ज़्यादा दूरी है, वरना फिर हमारा बग्गा भी ना हर 7वें दिन, जैसे हमारी छुटकन्नी जिज्जी ने शर्त रखी थी, हम ना मायके जाएंगे, हर सैटरडे जाएंगे, संडे रहेंगे, मंडे लौट आएंगे। तो कहा हमारी बग्गी ऐसा शर्त नहीं रख सकती थी। अरे शर्त रखती या ना रखती, सीधे चली जाती कि मम्मी जी हमको है जाना है, हमको मम्मी की याद आ रही है, ऐसा कुछ कर लेती वो बहाना और चली जाती है। लेकिन भाई अब इतना दूर है, लेकिन उसके बावजूद हमारा बग्गा ले जाता है। क्यों? क्योंकि भाई देखिए
यहाँ पर बहुत चिक चिक है, पिक पिक है, बग्गा डीजल लगा लेगा, उसमें कोई दो राय, चलते चलते कंटेंट बना लेगा। 2 वीडियो से डीजल उजल जितना खर्चा करेगा उससे कई गुना पैसा आ जाएगा। और आपको ये पता है बेहद अच्छे ढंग से कि बग्गा अगर वहाँ पर गया है तो तुरंत तो वापसी नहीं करेगा। और अब तो मम्मी जी भी हैं, अब हो सकता है कि इनकी एक फैमिली ट्रिप भी कहीं ना कहीं बन जाए। बर्थडे है, भाई का बर्थडे है ना, तो अब इसमें कुछ ना कुछ तो सीन बन सकता है। हालांकि बग्गी ने कोई प्लान नहीं बनाया था ऐसा बताया, लेकिन जब ये अंदर घुसे गेट के तो दादी अलग बैठी थी, मम्मी और भाई एक दूसरे कमरे में लेटे थे। दादी वहाँ बैठी क्यों थी, अकेले क्यों बैठी थी, मम्मी जी साथ क्यों नहीं थी? तो जानबूझ के ऐसा लग रहा है कि भाई गेट खुला छोड़ा गया है। और पापा जी और वो जो एक भाई सो रहा था वो मानते हैं कि सो रहा था। लेकिन ये वाला चीज़ समझ नहीं आया कि अकेली दादी क्या कर रही जब मम्मी अंदर बढ़िया सो रही थी, है ना, लेटी हुई थी। दादी को भी वही होना चाहिए था। बस यहीं पर स्क्रिप्टिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई कि एक दादी अकेले वहाँ काहे अकेले बैठी। अब या तो कोई बच्चा यहाँ पर होता दादी के साथ, या मम्मी उनकी होती, है ना। तो इससे लग रहा है कि ये जानबूझ के सरप्राइज़। भाई अगर वाकई में जानबूझ के नहीं हुआ है तो बस मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि दादी वहाँ अकेले बाहर क्यों बैठी थी। आप लोगों को समझ में आया होगा तो बताना। हालांकि बग्गी का कहना था कि किसी को नहीं पता है। मम्मी जी इमोशनल हो गई, दादी इमोशनल हो गई। कोइंसिडेंस हो सकता है कि दादी ने कुछ खाया पिया हो फिर वहाँ बैठ गई हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से वो लोग इमोशनल हो रहे थे तो कुनबावासी तो है नहीं कि कैमरा ऑन करके रोने लगेंगे, या फिर दुपट्टा ने इधर भी ट्रेंड कर दिया। लगता तो नहीं है, क्योंकि ये फैमिली अलग लगती है, डिसेंट लगती है। और मतलब यार जेन्युइन अभी तक तो लगी है मुझे, है ना। वो सारी चीज़ें करते अपनी बेटी को खुश करना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं। जब भी उनको लगता है कि उनकी बेटी डल फील कर रही है, अंदर से वैसा फील कर रही है, तो कोशिश करते हैं। खुद भी कितनी बार चले गए हैं इतने दिन में, मम्मी जी आई थिंक 2-3 बार तो जा ही चुकी हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, हर रस्म व रिवाज को निभाते हैं कि बस उनकी इकलौती बेटी खुश रहे। तो मैं भी हो सकता है कि दादी कोइंसिडेंस के हिसाब से ही बाहर बैठी रहूं, मम्मी और बेटा एक कमरे में थे, पापा और एक छोटा बेटा दूसरे कमरे में था। तो ये सारा सीन ऐसे रहा। अब जैसे वहाँ पहुँचे, बग्गा अपना पूरा जुड़िया झटका लेके पहुँचा हैं, इतना लेके आए। दादी आपके लिए स्पेशल डलिया लेके आए हैं, रुक गए हैं। काश के रास्ते में उसने डलिया वलिया, इस बार रास्ता चेंज किया था कि हम ये रास्ता तो बहुत छान चुके हैं, अब दर्शकों को नई रोड दिखाते हैं। और साथ में दुपट्टा भी नई रोड देखेगी, नया रूट देखेगी, तो भाई कुछ अलग लगेगा, कंटेंट भी अलग लगेगा। तो कई जगह बग्गा रुका। बग्गे ने एक वॉच ली थी। जैसा कि मुझे पता है कि बग्गी के जो भाई हैं तो वो दोनों शायद एक जिम जाता है, और जिसका बर्थडे था वही तो वो जिम जाता है। तो आई थिंक यार आप चाहते तो एप्पल का वॉच ले सकते थे, फिटनेस वॉच। सैमसंग का भी आता है फिटनेस वॉच, है ना, एप्पल का भी आता है। अब ये सारी वॉच आजकल जितना भी यूथ है तो ये सारे लोग यही वॉच पहनते हैं। लेकिन बग्गे ने जो वो वॉच ली, ठीक है कुछ लोग वो पहनते हैं, पर मेरे हिसाब से वो जिम जाता है बंदा, कितने स्टेप चले, कितनी कैलोरी बर्न हुई, इसमें बहुत सारा डेटा होता है यार, बहुत सारा स्टेप्स, मतलब और भी बहुत सारी कौन कौन सी एक्सरसाइज पे आप जो चाहो वो लगा लो। वहाँ पे वॉकिंग का, एक्सरसाइज का, स्विमिंग का, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि बग्गे ने ऐसी वॉच क्यों सेलेक्ट करी, या फिर उस बंदे को ही ऐसी वॉच पसंद होंगी मे बी। पर जितना मुझे समझ में आया उसको फिटनेस वॉच ज़्यादा पसंद आती। ठीक ठाक ले लेती, वैसे तो भाई साहब 1000 रुपए का भी आ जाती हैं, लेकिन अगर आप दे रहे थे जोरू के भाई को तो अच्छा खासा ले सकते थे वहाँ से। जैसे कि अब सैमसंग की भाई अब जिस तरह का आप लेना चाहोगे उस तरीके का 36,000 की भी मिलती हैं, एप्पल की आप जैसी लेना चाहो हैं तो वैसे भी मिलती हैं। अब बग्गे ने यूँ काहे करा हमको कतई समझ में नहीं आया। आप लोगों को क्या लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और मम्मी जी ने सुबह सुबह एकदम से चूल्हे पे खाना बनाया, ऐसा बग्गी का कहना था कि हमारा एकदम से बन गया प्लान। तो मम्मी ने सब्जी बनाई, फिर फुलके बना दिए। मतलब आज सासू मम्मा ने अपना रोल निभा दिया, क्योंकि विगत दिनों में जनता ने काफ़ी इनकी टांग खिंचाई कर दी थी कि अभी तक नोना जिज्जा थे और झूठ की दीवानी थी, तो मम्मी जी सुपर डुपर एक्टिव रहती थी। और नोना जिज्जा जैसे छूमंतर हुए, झूठ की दीवानी जैसे पटना के लिए फुर्र हुई,
वैसे मम्मी जी आउट ऑफ कैमरा हो गई तो ये चीज़ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा भाई साहब नागवारा गुजारी। तो मैं भी इसलिए मम्मी ने कहा तुझे जाना है जा। और मम्मी जी और झूठ की दीवानी के इंडिपेंडेंट बहनी आप दोनों यहाँ पे अच्छे से बातें करेंगी, खुल के बात करेंगी, खुल के जज्बात व्यक्त करेंगी। वैसे हमारे छुटकन्नी जीजी वही वीडियो लेके नहीं आई। हाँ, नीचे वो कुछ सामान वामान जब लेके ऊपर जा रही थी, तुम एक जूस भी रख लो, तुम ये भी रख लो, हो सकता कोई आए जाए। इतना बड़प्पन दिखा रहे कि हम ग्रॉसरी का सामान लाते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा उठा ला जाते हैं, हम देते हैं नीचे कि तुम भी अपना रख लो, हैं तुम्हें पीना होगा तुम पी लेना, अगर कोई आता है उसको देना होगा उसको दे देना, ये सामान भी रख लो वो सामान भी रख लो। ये सारा ऑन कैमरा कराया गया। पीछे से हमारी जिज्जी के लप्पू झन्ना वाले बाल भी दिखाए गए जिसकी तारीफा कर रही थी बग्गी। हाय जिज्जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं यार अब अच्छे नहीं लग रहे। नहीं जिज्जी आपने कटिंग कराई बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, बग्गी हमेशा कोशिश करती है कि सारी चीज़ों को मैनेज रख सके, इन सबको कुनबा वासियों को खुश रख सके, चाहे वो झूठ की दीवानी हो, चाहे इंडिपेंडेंट जिज्जी हो और चाहे मम्मी जी हो। मतलब अपने तरीके से अपने तरफ से पूरे सब कुछ जो करना चाहिए इस एज में। और जितना मतलब ये लोग हैं किस लेवल के हैं वो जानती है क्योंकि वो इनकी सब्सक्राइबर रह चुकी है, बहुत दिनों से इनके वीडियोस देखती आ रही है, अब इनके कमेंट्स भी पढ़ती है, हर चीज़ जानती है A to Z। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें अगर वो जानती है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उसको पता है कैसे मैनेज करना है और सारी चीज़ें वो मैनेज करती भी है। इवन उसको ये भी भले वो यहाँ एक्सेप्ट ना करे पर उसको पता होगा कि मन में ये लोग उसके लिए क्या सोचते हैं। वो कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, वो कोई बेवकूफ़ तो बिल्कुल भी नहीं होता है। आप मन में तो भाई अंदर से का रखे हो पता ही है ना, और ऊपरी मन से एकदम मीठा मीठा बन रहे हो। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बग्गी भी अपना सारा कुछ वैसे ही कर रही है। अंदर से तो जानती ही है कि इनके दिलों में कितने गुब्बार हैं। कई बार ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, तो इनके गुब्बार कैसे फूट जाते हैं एकदम से ब्लूम, हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें भी पता हैं और आप सबको भी पता है कि इनकी जो सच्चाइयाँ हैं वो कहाँ हैं। खैर अब ये सारे नौटंकी ड्रामा कितने दिन चलेंगे, बग्गा बग्गी क्या वाकई में ट्रिप चले जाएंगे। अब बड़कन्नी जीजी सोच रहे होंगे मैं फालतू चलिए कुछ दिन तो अभी और इधर बढ़िया हमारा अच्छे से हो जाता है, नहीं तो हमारे जीजी ने वो खुदाई का जाता है। अब बाकी का काम देखें मम्मी जी और इंडिपेंडेंट जीजी संभाल ही लेंगी क्योंकि उनका कहना है मैंने सब कुछ अपने कंधों पे उठाया है, मैंने सब कुछ अपना खुद किया है। तो अपनी बहनियाँ का भी सब कुछ करा देती क्योंकि बस रोना ज़्यादा हो जाता कि आज मैंने 12 कप चाय बनाई, मज़दूरों के लिए चाय बनाई, पार्ले जी दिया, आज पकौड़ी दिया। ये कंटेंट भी झूठ की दीवानी की बहन को मिल जाता। तो अब ये घर कब तैयार होगा, ख्यालों में ही रहेगा या हकीकत का जामा पहनेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि हमारा बग्गा, हमारी बग्गी कुछ दिन के लिए इन लोगों की पहुँच से दूर, मतलब भाई अब वो वहाँ रह के एकदम चहचहा जाती है, एकदम खिल जाती है। बग्गा जाते जाते बोल रहा था कि इसका गला ख़राब था, सोच रहा था मैं दवाई ले लूँ, लेकिन एज यूजुअल जैसे ये मायका जाने वाली होती इसका सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर से कोइंसिडेंस हो गया। मतलब बग्गे तुम कहीं ना कहाँ चाहते हो हैं। वैसे टरू वाले जिज्जी के टरू वाले बोलते हैं कि जब इसको दे दो घूमने को तो खुश हो जाती है, अच्छी रहती तबीयत, जब इसको मायके जाने दे दो तब भी खुश रहती तबीयत, अच्छी रहती है, और जैसे ससुराल की तरफ रास्ता पकड़ती है गाड़ी में बैठ के तैसे ही की तबीयत ख़राब हो जाती है। अब जिज्जी के टरू वाले कितनी बार बोल चुके हैं कि इस मैडम को तो बस घूमना फिरना पसंद है, और घर आते बस ये बीमार हो जाती, मुरझा जाती हैं एक गुलाब के फूल के जैसे। तो भाई बग्गे ऐसी बातें ना ही किया करो ऑन कैमरा, लोगों को मौका मिल जाता वो बग्गी को टारगेट करेंगे। तुम का यही चाहते हो कि वो बग्गी को टारगेट करें? अगर तुम चाहते हो तो चाहो, हम कतई ऐसा नहीं चाहते कि तुम बग्गी को टारगेट कराओ, हाँ नहीं तो, है ना दर्शकों। अब बग्गी कुछ दिन भाई तो मैं यही कहूँगी इस बार तो मम्मी के साथ रह ले, इधर तो छुटकन्नी जिज्जी है ही है मम्मी के लिए, है ना। और मम्मी जी जब 2.5 महीना रह सकती, 2 महीना 1.5 महीना, है ना, पटना में, तो तुम्हारा अभी तो नयका शादी ब्याह हुआ है, मैं तो कह रही हूँ कम से कम 1.5 महीना रह लो और बग्गा का इधर भिजवा दो। अब तो तुम्हें यहाँ डीप क्लीनिंग नहीं करनी कि दीदी पटना से आ रही हैं, मम्मी पटना से आ रही हैं,
उस टाइम तुमने भगन भगाई कर ली थी, है ना। और उसके बाद ये सारा ट्रिप अकेले चले गए थे, तुम लोग अलग चले गए थे, उसको लेकर कितना बवाला बना था। तो अब सही मौका है, बग्गा को दो भेज और कह दो कि दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, मतलब भाई उधर से तुम्हारा भाई भेज जाएगा या तो पापा जी, है ना। तो बग्गा भी आराम से कुछ अपना मी टाइम स्पेंड कर लेगा, तुम भी। क्योंकि देखो 100 की सीधी बात, बग्गा कितना भी कहे कि हम धमाद नहीं इस घर के बेटे हैं, पर उन लोगों का वो कंफर्ट जोन नहीं रहता है। वो लोग मतलब वो ट्रीट वैसे करते हैं कि इनके लिए अच्छा 2 सब्जी होनी चाहिए, एक दाल होनी चाहिए, अच्छा खाने का भी कुछ अलग, अच्छा कुछ चाव माव भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम सब ने देखी हैं, है ना। तो वो कंफर्ट लेवल नहीं रहता। मम्मी अक्सर किचन में ही दिखती परेशान, हैरान, और इतनी भयंकर गर्मी चल रही है। तो इस चीज़ को समझते हुए ठीक है, तुम बग्गी को ले गए, एहसान कर दिया, या फिर तुम्हारा मन था वहाँ पर उसको सरप्राइज़ देने का। बग्गा का दिल जिगर किडनी का बदल नहीं सकता। तो चलो ये भी मान लेते हैं कि बग्गा का मन था और इसलिए वो वहाँ पे गया लेकर। लेकिन भाई भाई वापसी कर लेना। जनता जनार्दन यही चाहती है कि तुम्हारी वापसी जल्दी हो जाए, ताकि तुम यहाँ आए के मतलब भाई अब मम्मी जी के साथ कुछ टाइम बिताओ। क्योंकि मम्मी जी जब पटना थी तो भाई लगातार बार बार बस यही कह रही थी कि कुछ भी हो जाए, अब हमको बस बग्गा के पास पहुँच जाऊँ। झूठ की दीवानी ने बोला था ना कि मम्मी तनिको बीमार होती हैं तो सीधे बोलते हैं कि ना मुझे बग्गा के पास भेज दो, हमको यहाँ बिल्कुल नहीं रहना, हमको बग्गा के पास है जाना। तो हमको भी वही सब चीज़ याद आ गया, तो हम तो यही कहेंगे कि बग्गा चले आओ मम्मी जी के साथ, कुछ टाइम स्पेंड कर लो। बस हमार बड़कन्नी जिज्जी जल्दी चली गई, काश कि वो भी होते। तो जैसे तुम लोग पहले रहते थे वैसे भी टाइम टाइम पे तुम लोग अपना याद किया करते हो वो सारी चीज़ें, तो आराम से बढ़िया वही टाइम को जीते हैं। बाकी जनता जनार्दन, अब ये ट्रिप लंबी होने वाली है और बग्गा वाकई में 2-3 दिन रह के बग्गी को ले आएगा या फिर क्या करेगा। बग्गे ने अपने जो कमेंट सेक्शन को कर दिया हेल्प फॉर रिव्यू, जितने भी वैसे कमेंट्स हैं वही आ रहे हैं, क्योंकि बग्गे को भी पता है कि कोई ऐसा वैसा कमेंट आ गया तो हमको लेने के देने पड़ जाएंगे। आपके ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं परेतिन और झूठ की दीवानी, बहुत अच्छा लगा देखकर। परेतिन दीदी बहुत पहले जैसे हंसते खेलते रहते थे तो अच्छा लगता था। मुश्किल से भाई अभी तक इनके 2000 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं, लेकिन कमेंट सिर्फ 7 हैं। तो जो देखता है कि बढ़िया अच्छे हैं वो चलो चलो पब्लिक कर देते हैं। आजकल हेल्ड फॉर रिव्यू झूठ की दीवानी भी करती हैं। इंडिपेंडेंट जज्जी तो 2 दिन से गायब ही हैं। अब देखिए वो बिज़ी हैं, अब इतना काम, अकेला बच्चा, 3 साल का छोटा बच्चा, एकदम दुधमुहा बच्चा, अब उसको भाई हर चीज़ करना पड़ता है, डायपर, सुसु, पॉटी, नहलाना धुलाना, मालिश करना है। आसान है? फिर नीचे दूध ले जाना है, दूध लाना ही सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। उसके लिए जिज्जी ने एक दिन कितना बड़ा वीडियो बना दिया था। तो हमारी जिज्जी थोड़ा सा बिज़ी है इसलिए थोड़ा वीडियो नहीं बना पा रही है। हम तो बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि बस उसको सपोर्ट करते रहिए, उसके झूठ में सहयोग करते रहिए। ना ही करेंगे? देखिए आप स्वतंत्र हैं, टरू वाले हैं ना, उनके ऊपर अपना पूरा का पूरा अपना जीवन दान करें। उनके ज़िंदगी में कुछ हो जाए, घर में आग लग जाए, रिश्तों में खलल पड़ जाए, लेकिन टरू वालों का सारा ध्यान इधर ही केंद्रित रहेगा, हमारी जिज्जी की ज़िंदगानी में। जिज्जी एक बार जो कहेंगे टरू वाले वही करेंगे। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।